जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी पे। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम सीडीपी का चौथा मॉक टेस्ट करने वाले हैं और ये पूरे प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया है। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे और मैं बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराऊंगा। हर सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, बहुत से टेलीविजनों में विज्ञापन पुरुष महिलाओं उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए। भैया टेलीविज़न पर कुछ विज्ञापन जो चल रहे हैं और रूढ़िवादी भूमिकाओं के बारे में दर्शा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहले ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि वह उन्हें विज्ञापन में दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्यों का त्यों स्वरूप फेस वैल्यू पर स्वीकार करने को प्रोत्साहित करे। वह उन्हें विशेषज्ञों के आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करे। उन्हें विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करे। वह छात्रों को विज्ञापन में दिए गए पुरुष महिला व्यक्ति के अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करे। तो भैया इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2। वह उन्हें इन विशेषज्ञों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुँचने के लिए प्रोत्साहित करे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हावर्थ गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया। पहला, बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर क्रिया है। नंबर 2, बुद्धि 7 बुद्धियों का अनुक्रमित नियोग है। नंबर 3, बुद्धि एक सामान्य वर्गीय क्षमता है जिसे जी से अंकित किया जाता है। या चौथा, बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय बुद्धियां आती हैं। तो भैया इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मान की बुद्धियां आती हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के लिए तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है, जहां तीसरे स्तर की बात की है लॉरेंस कोलबर्ग के तीसरे स्तर की। तो ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है, बच्चों दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है, उसे बनाए रखता है। सही कार्यों की कसौटी के नियम, मान्यताएं, विश्वास और अधिकार हैं, इन्हें सर्वसम्मति को समाज स्वीकार करता है। या फिर चौथा है, बच्चा न सिर्फ सामाजिक नियम मान्यताओं पर ध्यान रखता है बल्कि स्वयं उन सार्वभौमिक नियमों का पालन करता है। तो भैया इसमें हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन कि बच्चों दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो मैं बता दूं, सामाजिक अंतःक्रिया भी प्रभावित, सांस्कृतिक उपकरण भी प्रभावित करते हैं और भाषा भी प्रभावित करती है। HCL सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जो लेव वाइगोत्स्की क्या करती हैं, प्रभावित। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये ऑप्शन टिक कर देंगे। 1 2 3 ऐसे भी क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने के लिए मिल जाएंगे। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में से किस प्रकार के केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर पर ही बच्चे हल कर पाएंगे। केवल औपचारिक, तो पहला है, रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उनकी बहन ने उनसे दोगुनी चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कितनी खाई। तो भैया ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बच्चा लगा देगा, तो ये नहीं होगा। अब दूसरे की तरफ पढ़ लेते हैं। दूसरा है, यदि ए की तुलना में बी बड़ा है और बी की तुलना में सी बड़ा है और ए सी का संबंध क्या है। तो भैया ये निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा बच्चे के लिए। बाकी 67 से 81 के बीच की भी संख्या निकालेगा और 7 और 9 भी जोड़ देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा ये क्लियर कि यह यदि तुलनात्मक रूप से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो सी का क्या संबंध होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ये उदाहरण जो है वो विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो भैया बच्चों का विकास एक सीधे पथ पे नहीं होता, यह आगे बढ़ता है, पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य किस सिद्धांत को दर्शाता है। एक रूपता का सिद्धांत, आपका चक्रीय बढ़ोतरी, एक दिशा सिद्धांत,
या एक दिशाई विकास या विकास की सतहीनता। तो ये हो जाएगी भैया चक्रीय बढ़ोतरी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कथन और कारक वाला प्रश्न आपका आ गया। तो कथन है, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई नई चीज़ों का स्मरण रखने योग्य है। और इसका कारण है, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन में परिणामों के बाद वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है भैया। तो इसका जो रीज़न है वो गलत है, और जो आपका कारण है मतलब कथन है वो आपका सही है। तो इसमें हो जाएगा ए सही और आर गलत। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा ए सही और आर गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि क्या है भैया। संवेदनशील अवधि बताइए। केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति की से संबंधित अवधि, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को दी गई गति या दी जा सके गति, और या अवधि वह अवधि जो शारीरिक वृद्धि को अपने चरम पर होती है। तो भैया इसका ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा कि विशिष्ट क्षमता वाले विकास के लिए इष्टतम अवधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन अगला है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करना है कि क्या करना है। विकास सिर से पांव तक होता है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है, विकास सिर से पैर से सिर की ओर होता है, या विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। तो भैया इसमें क्या होगा, विकास जो है वो सिर से पांव तक होता है। ठीक है, सफेलोकॉडल इसे बोलते हैं, शीर्षगामी को सफेलोकॉडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है। बाल केंद्रित कक्षा के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन देख लेंगे। एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। एक कक्षा जिसमें छात्र का व्यवहार शिक्षक के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है, ये नहीं होगी। कक्षा जिसमें निर्देश दिया जाता है और छात्र नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है, नहीं करना है। चौथा कक्षा जिसमें छात्रों चाहे करने के जबकि चुपचाप देखता है, नहीं। इसका हो जाएगा आपका भैया पहला ऑप्शन, कि एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक के पास जाते हैं, इसमें ज़्यादा एक्टिव लग रहा है हमारा बच्चा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमा में जोड़ना क्या कहा जाता है। तो भैया समायोजन, अनुकूलन, संगठन या परिपक्वता। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ये कहलाएगा संगठन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। स्वमूल्यांकन हाँ, सहकर्मी मूल्यांकन हाँ, गुणात्मक प्रतिक्रिया हाँ, गुणात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों की तुलना, हमें तुलना लेवलिंग कुछ नहीं करनी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 दोनों सही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 2 व 3 सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है। ठीक है, बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। इस भावात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा। इसका परीक्षा में प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा। यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो भैया ये हो जाएगा आपका यही, कि ये भैया अगर वो डरा हुआ है तो ये आपके परीक्षा के प्रदर्शन को नकारात्मक प्रभावित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही युग्म है। जिज्ञासा और आंतरिक प्रेरणा, ठीक है, समकक्षियों की सराहना आंतरिक प्रेरणा, शिक्षक की प्रशंसा आंतरिक प्रेरणा, मैच में ट्रॉफी आंतरिक प्रेरणा। तो इसका हो जाएगा आपका जिज्ञासा में आंतरिक प्रेरणा। अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम जब चलते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्ति की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा। पहला है, छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की लिपि बनाने के लिए कहना, छात्रों को उस संप्रत्ति को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना। नंबर 3, विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरणों को सिद्धांत बनाने के लिए कहना, या छात्रों से विभिन्न परिस्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है,
इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और आपको मुझे बताने हैं 15 में से कितने सही गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब मैं अगली कक्षा में आपके लिए उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।